बागेश्वर धाम पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आज छठवां दिन है और आज ये जो सन्यासी बाबा की पादुका पूजन का आयोजन होता है प्रतिवर्ष, वो आज से यहाँ पर प्रारंभ हो गया। सुबह से ही यहाँ पर जो बागेश्वर बालाजी की मंगलवार की महाआरती होती है, महाआरती उपरांत के बाद भक्तों ने बागेश्वर बालाजी के दर्शन किए। उसके उपरांत यहाँ पर भी लाइनें चालू हो गई। सबसे पहले अगर सुबह की बात करें तो मंदिर में दर्शन के लिए लाइनें लगी, भक्तों की भारी संख्या में जन समुदाय यहाँ पहुंचा हुआ है। और आज आप जो सन्यासी बाबा की जो पादुका है यहाँ पर, उनके दर्शन करने के लिए लंबी लंबी कतारों में भक्त खड़े हुए हैं। ये भक्त कोई 1 घंटे से खड़ा हुआ है, तो कोई 2 घंटे से खड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं जो पंडाल आप देख रहे हैं, लगभग 100 बाई 500 का यह पंडाल है। उसके दाएं और बाएं और भी पंडाल बनाए गए हैं। वहां पर भी भक्तों का भारी संख्या में जन समुदाय पहुंचा हुआ है। वैसे ही लंबी लंबी कतारें यहाँ पर भी नजर आ रही हैं। यहाँ पर एक क्षेत्र के एक प्रदेश और एक शहर के लोग नहीं बल्कि भारत देश के अलावा बाहर के भी यहाँ पर भक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अगर सन्यासी बाबा की जो पादुका सेवा की बात करें तो वो जो पादुका सेवा नेपाल के लोगों को दी गई। नेपाल का शिष्य मंडली है जो बागेश्वर धाम की, उनको यहाँ पर सेवा दी गई। हम कुछ भक्तों से बात करेंगे कितने टाइम से यहाँ पर लगे हुए हैं और क्या उनका भाव है। जी, क्या नाम है? श्यामचंद। श्याम जी कहाँ से आए हैं? हम बाराबंकी से। कितना समय हो गया लाइन में लगे? हमको 1 घंटे 1.5 घंटे हो गया मिनिमम लगे हुए। थकान नहीं हुई? थकान होते पर बाबा के दर्शन करने। कितने लोग आए हुए हैं? 4 लोग आए, बड़े भैया हैं, ये 2 लोग मामा है मेरे। आप लोग चारों लोग हैं, एक ही परिवार के लोग हैं। तो अभी तो आप तो पंडाल के पास ही नहीं पहुंचे हुए, 1 घंटे हो गया। अरे तो उनकी महिमा है, जब आप बुला लेंगे इतनी देर में पहुंच जाएंगे। तो सिर्फ चरण पादुका के दर्शन करने के लिए आए थे? जी जी जी। कितने किलोमीटर से आए हैं? अरे करीब में बाराबंकी से आए हुए हैं, लगभग 900 किलोमीटर। 900 1000 के आसपास है मेरा टोटल। 1000 किलोमीटर से ही यहाँ पर लोग खड़े हुए लाइन में। कई तरह के लोग हैं और महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। यहाँ कई तरह के यहाँ पर लोग, बच्चे भी हैं उनके साथ में, परिवार के मतलब फैमिली लोग यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। क्या नाम है? रीना। कहाँ से आई हैं? गोरखपुर जिले से। गोरखपुर। आप कहाँ से आई हैं? गोरखपुर से। साथ में ही है? हाँ। बच्चे को भी लाइन में लगाई? हाँ। अभी तो बहुत टाइम लगेगा आपको? हाँ, बहुत टाइम लगेगा। हाँ, गुरुदेव भगवान से मिलना है, पादुका का दर्शन करना है, तो जाना है। तो जो बच्चों के साथ में भी परिवार सहित लोग लगे हुए हैं लाइन में। लाइन 1 2 नहीं, देखो हम आपको दिखा रहे हैं। एक लाइन वो दिख रही है, एक लाइन ये है, यानी कि 2 लाइन लंबी लंबी। उधर रोड डला है, जो मेन रोड है उस पर, उस तक ये गई हुई है। लगभग अगर पंडाल से एक अनुमान लगाए तो इस पंडाल से उस उधर तक की दूरी लगभग 300 से 350 फुट होगी। और आपको तीसरी लाइन ये लगी हुई है। ये लाइन क्योंकि दर्शन का क्रम 2 जगह से चल रहा है, दाएं और बाएं, बीच में सन्यासी बाबा की पादुकाएं रखी हुई हैं। इसमें बूढ़ी वृद्ध महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, पुरुष भी हैं, युवान भी हैं, सभी वर्ग सभी उम्र के लोग यहाँ पर लगे हुए हैं और दर्शन के अभिलाषी हैं। यह दीवानगी बागेश्वर सरकार की है। कुछ समय पहले की अगर बात करें तो एक अफवाह उड़ाई जा रही थी कि कहीं ना कहीं सनातन का वह काम करते हैं, सनातन की बात करते हैं। उन्हें हर छोटी मोटी जो विवाद होते हैं क्षेत्र में, किसी न किसी विवाद से उन्हें उनके विरोधी जोड़ने का प्रयास करते हैं। एक अफवाह उड़ाई जा रही थी कि कुछ दिन पहले ही यहाँ एक विवाद हुआ था, उसमें उनका नाम जोड़ा जा रहा था कि धाम पे अब लोग नहीं आएंगे, संख्या नहीं दिखेगी। लेकिन बागेश्वर बालाजी से भक्तों का लगाव, पूज्य गुरुदेव भगवान के प्रति एक स्नेह है, वो आप स्वयं देख रहे हैं इस वीडियो में। कितनी बड़ी बड़ी कतारों में लोग खड़े हुए हैं, कोई छाता लगाए हुए है, कोई सिर पे तौलिया रखे हुए, उमस भी है, गर्मी भी है, लेकिन भक्तों के सामने सब नतमस्तक है। मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है उनके ऊपर। हमारे साथ आप देख रहे हैं सिर पे जो है यहाँ पर बैग रखी हुई महिला खड़ी है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है? क्या नाम है? राजकुमारी। कहाँ से आई है? मुरादाबाद से। आपको वजन नहीं लग रहा? आप खड़ी हुई है लाइन? नहीं, ना लग रहा। कितने समय से खड़ी है? 1 घंटा से। 1 घंटा से? हाँ। गोरखपुर से आई? ना, मुरादाबाद से। मुरादाबाद। हाँ। यहाँ की बहुत महिमा है, यहाँ की बहुत महिमा है। जो इंसान कहता है बाबा के पास में, सबके लिए दवाई है। कोई निराश नहीं जाता है बाबा के यहाँ से। बाबा की बहुत महिमा है, हम कुछ कह नहीं सकते। दुनिया में भाजे हमें कहीं आराम नहीं मिला। एक बाबा ने सहारा हमें दिया है। एक रात में 4 से आने बल दे, 4 डॉक्टर बल दे, हमें बाबा ने फायदा दिया है। हम बाबा को जीवन भर नहीं भूलेंगे बाबा का। कई लोग अफवाह उड़ा रहे थे कि यहाँ पर जो यहाँ पर गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम होगा, एक भी लोग नहीं आएंगे। आपको कैसा नजर आ रहा है? आपके आसपास बहुत ज्यादा लोग हैं, सीमा से ज्यादा लोग हैं। आप तो धूप लग रही है क्या? धूप लग रहा है, लेकिन मन में एक भाव है। भाव है तभी तो धूप में खड़े हैं। कहाँ से आए हुए?
सीवान जिला से, बिहार से। तो यूपी, बिहार, मतलब भारत देश के प्रत्येक जिले से यहाँ पर भक्त पहुंचे हुए हैं। अभी हमने आपको 3 लाइनें दिखाई थी, 2 उधर पे थे, एक ये तीसरी लाइन है। अब आपको हम एक और लाइन दिखाई, जो साइड लाइन गई है, लगभग 4 लाइनें लंबी लंबी लगी हुई है, छोटी मोटी लाइनें नहीं, बाकायदा एक एक पंडाल से अगर इनके डिस्टेंस नापे तो पंडाल से लगभग 400 से 300 फुट और बाहर लाइनें लगी हुई है। तो और हम और लोगों से बात करेंगे। कहाँ से आए हुए हैं? कहाँ से आए हैं? गोंडा। गोंडा से आए। हाँ, गर्मी नहीं लग रही? वो मस्त भी आप लोग लाइन में लगे हुए हैं। गर्मी लग रही क्या? तो श्रद्धा है मन में? श्रद्धा तो रहेगा ना, इसे थोड़ी आए। कितने जय श्री राम। कितने समय से खड़े हैं? आधा पौना कलाक से। टाइम लग रहा है? वहाँ तक जाना है, बाबा के दरबार तक जाना है। लग रहा है, भले लग रहा है, कोई फर्क नहीं। क्या कोई फर्क नहीं, भले गर्मी लग रही है। टाइम लगे चलेगा? इसलिए जाना है। श्रद्धा है बाबा का दर्शन करने का है। बाबा का दर्शन करने के लिए हम लोग खड़े हुए हैं, जब मिलेगा तब करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जब मिलेंगे तभी करेंगे। ऐसा तो नहीं कहीं गर्मी तेज होगी आप लोग? कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बहुत अच्छे से हैं, उनकी कृपा, हम लोग बहुत मजे में है। इतना तो कष्ट नहीं मिलेगा तो दर्शन क्या से होगा? कोई तकलीफ नहीं, बहुत आराम से हम लोग हैं, बहुत शांति से। तो भारी संख्या में लोग हैं, लोगों का उत्साह है, उनके अंदर श्रद्धा है, भाव है। बैरिकेडिंग में आप देख रहे हैं, लोग महिलाएं हाथों में फूल लिए सन्यासी बाबा की पादुका पर चढ़ाने के लिए, महाराज श्री के ऊपर चढ़ाने के लिए, उनके चरणों में रखने के लिए फूल लिए हुए हैं, खड़ी हैं। और मतलब उनके जो मन की श्रद्धा है, मन का भाव है, वो कहीं नहीं डगमगा रहा है। इतनी भीड़, इतनी तेज उमस, गर्मी भी है, लेकिन यही कहा जाता है कि कभी कभी मौसम पर भी आस्था भारी होती है, जो बागेश्वर धाम में अधिकांश देखने को मिलते हैं, अभी भी देखने को मिल रही है। लोग पंखा डुला रहे हैं, अपने आप को हवा कर रहे हैं, लेकिन उनके जो भाव है कि हम सन्यासी बाबा के दर्शन करके ही जाएंगे। अपार जनसंख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं, और उनका जो उत्साह उमंग है, 2 लाइनें इधर से भी नजर आ रही है, 2 उधर से, लगभग 4 लाइनों के माध्यम से दर्शन का क्रम चल रहा है। यहाँ पर जो भक्त जो दर्शन कर लिए, जिन लोगों ने कर लिए हैं, वो यहाँ पर आराम कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, उनके लिए कूलर पंखे की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। और पूरे धाम परिसर में, लगभग जो धाम परिसर की अगर बात करें, 2 से 2.5 किलोमीटर में पूरे धाम, सिर्फ मंदिर जो बागेश्वर धाम परिसर है, गांव अलग है, वो फैला हुआ है। पूरे धाम परिसर में भक्त नजर आ रहा है, और भक्तों का जनसैलाब नजर आ रहा है। लगातार इनकी संख्या बढ़ रही है। कल गुरु पूर्णिमा का पर्व है, कल गुरु जी के दर्शन करने इससे और ज्यादा बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पहुंचेंगे और उनका दर्शन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, पंखे भी लगाए गए हैं, स्टीम सेट में बड़े बड़े पंखे लगाए गए हैं, ताकि भक्तों को कोई दिक्कत ना हो। कूलर भी रखे गए हैं, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और क्योंकि गर्मी का मौसम है, तो गर्मी तो है ही है, लेकिन उसके लिए समिति के द्वारा तमाम व्यवस्था की गई है। लोग जिन लोगों ने दर्शन कर लिए, वो यहाँ पर लेट गए हैं, आराम कर रहे हैं। कल गुरु पूर्णिमा है, तो उनको जो है कि आज हमने सन्यासी बाबा की पादुका के दर्शन किए हैं, कल हम गुरु जी के दर्शन करेंगे, गुरु जी से भी आशीर्वाद लेते हुए यहाँ से अपने घर के लिए अगले दिन प्रस्थान करेंगे। तो एक अफवाह उड़ाई जा रही थी कि कुछ दिन पहले एक विवाद होता है, उसमें बागेश्वर सरकार का नाम ऐड किया जाता है, तो उनके परिवार के, बल्कि उन्हें 3 साल पहले एक वीडियो जारी करके स्पष्ट कर दिया था कि हमारा पूरा भारतवर्ष, पूरा विश्व सनातनियों का जो जितने भी सनातनी सभी हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारा घर से कोई ताल्लुक नहीं है, माता जी से सिर्फ थोड़ा सा रहता है, उसके अलावा भाई और अन्य सदस्यों से कोई संबंध नहीं है। फिर भी एक जोड़ा जाता था। उसके बाद कुछ लोगों ने, जो उनके विरोधी हैं, जो विरोध करते रहते हैं हमेशा, जो सनातन विरोधी हैं, उन्होंने एक बात बोली थी कि जो अगला कार्यक्रम होगा उसमें कोई लोग नहीं आएंगे, उसमें 10 लोग भी नहीं पहुंचेंगे। अफवाह यहाँ पर उड़ाई जा रही थी, लेकिन इतना जन समुदाय पहुंचा हुआ है। आप खुद इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि पूरे मैदान में लंबी लंबी लाइनें दर्शन की लगी हुई है, पूरे मैदान फुल है, दाएं और बाएं में बने हुए इस तरफ पंडाल भी फुल है। अभी भी भक्तों के पहुंचने का क्रम लगातार जारी है। हो सकता है कल गुरु पूर्णिमा का जो विशेष दिन है, इस गुरु पूर्णिमा पर इससे भी कई गुना ज्यादा, पिछली गुरु पूर्णिमा से ज्यादा जन समुदाय आज पहुंचा है, और कल और ज्यादा जन समुदाय पहुंचे और रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पर पब्लिक हो। और भक्तों का अगर बात करें, तो भक्तों के अंदर के जो उत्साह उमंग है और जो उनके अंदर श्रद्धा है, वो बिल्कुल भी डगमगा नहीं रही है। वो गर्मी होते हुए भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनके मन में भाव कहीं ना कहीं गुरुजी के पास हम 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बाद पहुंचेंगे, लेकिन गुरुजी से मिले आशीर्वाद लेंगे, सन्यासी बाबा की जो पादुका रखी है उनके स्पर्श करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको पल पल का अपडेट देते रहेंगे।